श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे शिव महापुराण की कथा का अध्याय 18। भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन कथा का आप रसपान कीजिए। और अगर आपने शिव महापुराण की कथा के अध्याय 1 से 17 नहीं सुने हैं और सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी सुन सकते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल पर अधिक मास महात्म्य यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाएं भी हर दिन नियम से सुबह 5:30 पर अपलोड की जाती है। आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा। और हमारी कथाओं को प्रेम से सुनने के लिए और प्रेम से कमेंट भी करने के लिए आप सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक आभार। तो आइए आज आप सुनिए शिव महापुराण की ये कथा, जिसमें सती के दग्ध होने के समाचार को सुनकर कुपित हुए भगवान शिव का यज्ञ को विध्वंस करने की आज्ञा देने का वर्णन है। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, आकाशवाणी को सुनकर अज्ञानी दक्ष ने क्या किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने क्या किया और उसके बाद क्या हुआ, इसे बताइए। हे महामते, भृगु जी के मंत्र बल से पराजित होकर शिव जी के गणों ने क्या किया तथा वे कहाँ गए, यह सब आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आकाशवाणी को सुनकर समस्त देवता आदि आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहित होकर जहां तहां खड़े हो गए और कुछ भी न बोल सके। भृगु जी के मंत्र बल से जो वीर शिवगण बच गए थे, वे भागते हुए भगवान शिव की शरण में गए। वे महातेजस्वी शिव जी को आदर पूर्वक प्रणाम करके जो चरित्र हुआ था वह सब बताने लगे। गण बोले, हे देवदेव, हे महादेव, शरण में आए हुए हम लोगों की रक्षा कीजिए। और हे नाथ, आदर पूर्वक सती जी का चरित्र विस्तार से सुनिए। हे महेश्वर, अभिमान से युक्त दुरात्मा दक्ष ने तथा देवताओं ने सती का अपमान तथा अनादर किया। महाअभिमानी दुष्ट दक्ष ने अपने यज्ञ में आपको भाग नहीं दिया, देवताओं को भाग दिया, किंतु आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन भी कहा। हे प्रभु, उसके बाद यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती जी कुपित हो गईं और उन्होंने अपने पिता की बार बार निंदा करके योग मार्ग का अवलंबन कर अपने शरीर को भस्म कर लिया। यह देखकर 10,000 गण लज्जावश शस्त्रों से अपने अंगों को काटकर वहां मर गए। बचे हुए हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और हम लोग भयानक रूप धारण कर वेग पूर्वक यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने मंत्र बल के प्रभाव से हमारा तिरस्कार कर दिया। हे विश्वंभर, हे प्रभु, अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमारे ऊपर दया करते हुए इस उत्पन्न भय से हम लोगों को निर्भय कीजिए। हे महाप्रभु, दक्ष आदि सभी दुष्टों ने अत्यंत गर्वित होकर उस यज्ञ में आपका बहुत अपमान किया है। हे शंकर, इस प्रकार हमने अपना, सती का और उन मूर्खों का सारा वृतांत आपसे कह दिया। अब आप जैसा चाहते हो वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने गणों का यह वचन सुनकर प्रभु शिव ने उनका संपूर्ण चरित्र जानने के लिए शीघ्रता पूर्वक आप नारद का स्मरण किया। हे देव, भगवान के स्मरण करने पर दिव्य दर्शन वाले आप वहां शीघ्रता से पहुंच गए और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करके वहां खड़े हो गए। उसके बाद स्वामी शंकर जी ने आपकी प्रशंसा करके दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार एवं अन्य दूसरी घटनाओं के संबंध में पूछा। हे नारद, शिव जी के पूछने पर शिव स्वरूप आपने शीघ्र ही जो कुछ भी दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था वह सब समाचार कह दिया। हे मुने, आपके मुख से कही हुई बात को सुनकर महारौद्र पराक्रमी भगवान शंकर शीघ्र ही अत्यंत क्रोधित हो उठे। लोक का संहार करने वाले रुद्र ने उसी समय एक जटा उखाड़कर क्रोध से उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। हे मुने, भगवान शंकर द्वारा जटा पटके जाने के फल स्वरूप वह जटा 2 टुकड़ों में विभक्त हो गई और उससे महान प्रलयकारी भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। हे देवर्षि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली सभी गणों में अग्रणी वीरभद्र उत्पन्न हुए।
वे चारों ओर से पृथ्वी को घेरकर 10 अंगुल पर्यंत पृथ्वी से ऊपर स्थित हो गए। वे प्रलय अग्नि के समान थे और 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन महारुद्र महेश्वर के क्रोध युक्त निःश्वास से 100 प्रकार के ज्वर तथा 13 सन्निपात उत्पन्न हुए। हे तात, उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर थी और करोड़ों भूतों से गिरी हुई थी। मूर्तिधारी वे सभी ज्वर क्रूर तथा संसार को भयभीत करने वाले थे और अपने तेज से ऐसे प्रज्वलित हो रहे थे मानो सबको जला देंगे। तदंतर वाक्य विशारद महावीर वीरभद्र हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करके कहने लगे। वीरभद्र बोले, हे महारुद्र, हे महारौद्र, सूर्य सोम तथा अग्नि रूप नेत्र वाले, हे प्रभु, मैं कौन सा कार्य करूं? शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिए। हे ईशान, क्या मैं आधे ही क्षण में समुद्रों को सुखा दूं? अथवा हे ईशान, क्या आधे ही क्षण में पर्वतों को चूर चूर कर दूं? अथवा हे हर, क्या मैं क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को भस्म कर दूं? अथवा क्या मैं क्षण भर में देवताओं एवं मुनीश्वरों को भस्म कर दूं? अथवा हे शंकर, क्या मैं सभी लोगों का श्वास रोक दूं? अथवा हे ईशान, क्या मैं संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? हे महेश्वर, आपकी कृपा से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मैं न कर सकूं। पराक्रम में मेरे समान न तो कोई हुआ है और न होगा। हे प्रभु, आप मुझे जिस कार्य के लिए जहां भी भेजेंगे, मैं आपकी कृपा से उस कार्य को शीघ्र ही सिद्ध करूंगा। हे हर, आप शिव की आज्ञा से क्षुद्र जन भी इस संसार सागर को पार कर जाते हैं, तो क्या मैं इस महान विपत्ति रूपी समुद्र को पार करने में समर्थ नहीं हो सकता? हे शंकर, आपके द्वारा भेजे गए तृण से भी क्षण मात्र में ही बिना प्रयत्न के बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। हे शंभो, यद्यपि सारा कार्य आपके लीला मात्र से ही सिद्ध हो सकता है, फिर भी यदि आप मुझे भेज दें तो यह आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। हे शंभो, हे शंकर, आपकी कृपा से मुझ में ऐसी शक्ति है जैसी कि आपकी कृपा के बिना अन्य किसी में भी नहीं हो सकती। आपकी कृपा के बिना कोई एक तृण भी हिलाने में समर्थ नहीं है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। हे शंभो, हे महेश्वर, सभी देवता आपके नियंत्रण में हैं, उसी प्रकार मैं भी समस्त प्राणियों के नियामक आपके नियंत्रण में ही हूँ। हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे हर, आज मुझे अपनी इष्ट सिद्धि के लिए आप शीघ्र ही भेजिए। हे शंभो, मेरे दाहिने अंगों में बार बार स्पंदन हो रहा है। हे प्रभु, आज मेरी विजय होगी, अतः आप मुझे भेजिए। हे शंभो, इस प्रकार मुझे विशेष हर्ष तथा उत्साह हो रहा है और मेरा मन आपके चरण कमल में लगा हुआ है, अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। हे शंभो, उत्तम आश्रय स्वरूप आप शिव में जिसकी सुदृढ़ भक्ति है, उसी की सदा विजय होती है और उसी का प्रतिदिन कल्याण होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उनके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर मंगलापति सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और हे वीरभद्र, तुम्हारी जय हो, यह आशीर्वाद देकर उनसे पुनः कहने लगे। महेश्वर बोले, हे तात, हे वीरभद्र, शांत मन से मेरी बात सुनो और शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक उस कार्य को करो जिससे मुझे प्रसन्नता हो। इस समय ब्रह्मा का पुत्र दक्ष यज्ञ के लिए तत्पर है। वह महाअभिमानी, दुष्ट तथा अज्ञानी विशेष रूप से मेरा विरोध कर रहा है। हे गणश्रेष्ठ, तुम यज्ञ को तथा यज्ञ में सम्मिलित सभी को भस्म करके शीघ्र ही मेरे स्थान को पुनः लौटाओ। देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई जो भी वहां हो, उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। वहां ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी हो, तुम उन सबको प्रयत्न पूर्वक आज ही गिरा दो। देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी जो वहां हो, उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो भी वहां ठहरे हुए हैं, उन्हें निश्चय ही तुम प्रयत्न पूर्वक जला देना। यदि भ्रमवश प्रमथगण और विष्णु आदि वहां आ जाएं, तो शीघ्र ही अनेक आकर्षण मंत्रों से खींचकर उन्हें भस्म कर देना।
जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वित होकर वहां ठहरे हुए हैं, वे मेरे द्रोही हैं। अतः उन्हें अग्नि की लपटों से भस्म कर देना। दक्ष के यज्ञ स्थल में स्थित लोगों को उनकी पत्नियों तथा सामग्री सहित जलाकर भस्म करके शीघ्रता से तुम पुनः चले आओ। तुम्हारे वहां जाने पर विश्व देव आदि देवगण भी यदि सामने आकर सादर स्तुति करें तो भी तुम उन्हें शीघ्र ही आग की ज्वाला से जला डालना। इस प्रकार जो भी मुझसे द्रोह करने वाले देवतागण वहां उपस्थित हों, उन्हें शीघ्र ही अग्नि की ज्वाला में जलाकर मेरे समीप लौट आना। मंत्र पालक समझकर उनकी उपेक्षा कदापि न करना। हे वीर, पत्नियों तथा बंधुओं सहित वहां उपस्थित दक्ष आदि सभी को लीला पूर्वक भस्म करने के बाद ही तुम जल ग्रहण करना, अर्थात कार्य पूर्ण होने के अनंतर ही पूर्ण विश्राम करना। ब्रह्मा जी बोले, वेद मर्यादा का पालन करने वाले काल के भी शत्रु तथा सर्वेश्वर शिव जी ने रोष से आंखें लाल लाल कर महावीर वीरभद्र से इस प्रकार कहकर मौन धारण कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के कहे गए इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात त्रिशूलधारी उन देवाधिदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने प्रलय अग्नि के समान करोड़ों महावीर गण को केवल शोभा के लिए उनके साथ भेज दिया। वे बलशाली तथा वीर गण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। कौतूहल करते हुए वीरभद्र सहित जो लाखों गण थे, वे काल के भी काल शिव के पार्षद थे। वे सब रुद्र के ही समान थे। महात्मा वीरभद्र शिव के समान ही वेशभूषा धारण करके रथ पर बैठकर उन गणों के साथ चल पड़े। उनकी 1000 भुजाएं थीं। उनके शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वे प्रबल और भयंकर दिखाई पड़ रहे थे। उनका रथ 8 लाख हाथ विस्तार वाला था। उसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे, जो प्रयत्न पूर्वक रथ को खींच रहे थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और हजारों हाथी उनके पार्श्व रक्षक थे। इस प्रकार जब दक्ष के विनाश के लिए वीरभद्र ने प्रस्थान किया, उस समय कल्प वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी गणों ने शिवजी के कार्य के लिए चेष्टा करने वाले वीरभद्र की स्तुति की और उस यात्रा के उत्सव में कौतूहल करने लगे। उसी समय काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी इन 9 दुर्गाओं तथा समस्त भूत गणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चल पड़ी। शिव की आज्ञा के पालक शाकिनी, भूत, प्रमथ, गुहक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्मा राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि वीर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। महावीर तथा वीरेश्वर वीरभद्र भी शिवजी की आज्ञा से 20 सैकड़ों तथा हजारों करोड़ गणों से घिरे हुए वहां पहुंचे। वीरभद्र 1000 करोड़ भूतों तथा 3 करोड़ रोम जनित श्रव गणों के साथ शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, शंख बजने लगे, जटाहर, मुखों तथा शंखों से अनेक प्रकार के शब्द होने लगे। उस महोत्सव में चित्त को आकर्षित एवं सुखानुभूति उत्पन्न करने वाले बाजों के शब्द चारों ओर व्याप्त हो गए। हे महामुने, सेना सहित महाबली वीरभद्र की उस यात्रा में अनेक प्रकार के सुखदायक शकुन होने लगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार गण सहित वीरभद्र के प्रस्थान करने पर दक्ष तथा देवताओं को अनेक प्रकार के अशुभ लक्षण दिखाई पड़ने लगे। गणों सहित वीरभद्र के चल देने पर वहां अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। और हे देवर्षि, यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले तीनों प्रकार आध्यात्मिक, आदि दैविक एवं आदि भौतिक के अपशकुन होने लगे। हे तात, दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी, जो अनेक प्रकार के कष्ट देने वाली तथा सर्वथा अशुभ की सूचक थी। उस समय दक्ष के यज्ञ स्थल में भूकंप उत्पन्न हो गया। दक्ष को दोपहर में अनेक अद्भुत नक्षत्र दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य चितकबरा हो गया, सूर्य पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर दिखाई पड़ने लगा। बिजली तथा अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूटकर गिरने लगे। नक्षत्रों की गति टेढ़ी और नीचे की ओर हो गई। हजारों गीध दक्ष के सिर को छूकर
उड़ने लगे और उन गीदों के पंखों की छाया से यज्ञ मंडप ढक गया। यज्ञ भूमि में सियार तथा उल्लू शब्द करने लगे। आकाश मंडल से श्वेत बिच्छुओं की उल्कावृष्टि होने लगी। धूलि की वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने लगी और घूमती हुई वायु से कंपित होकर टिड्डियां सब जगह उड़ने लगी। दक्ष ने देवताओं के साथ जिस नवीन तथा अद्भुत यज्ञ मंडप का निर्माण किया था, उसे वायु ने ऊपर की ओर उड़ा दिया। दक्ष आदि सभी लोग अद्भुत प्रकार से रक्त का वमन करने लगे और हड्डी से समन्वित मांस खंड बार बार उगलने लगे। वे सभी लोग वायु के झोंके से हिलते हुए दीपक के समान कांपने लगे और शस्त्रों से आहत हुए प्राणियों के समान दुखित हो गए। जिस प्रकार वन में प्रातः काल के समय कमल पुष्पों पर ओस की वर्षा हुई हो, उसी प्रकार शब्द करते हुए वाण की वर्षा होने लगी। जिस प्रकार रात्रि में कमल तथा दिन में कुमुद बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार दक्ष आदि की विशाल आंखें भी अचानक बंद हो गईं। आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी, दिशाएं अंधकार से ढक गईं तथा सभी प्राणियों को संत्रस्त करता हुआ दिग्दाह होने लगा। हे मुनि, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार के उत्पात देखे, तब वे अत्यंत भयभीत हो उठे। हाय, अब हम लोग मारे गए, इस प्रकार कहते हुए वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर पड़े जैसे नदी के वेग से किनारे पर वृक्ष गिर जाते हैं। तदंतर वे ताप से व्याकुल होकर कुर्री पक्षी की भांति विलाप करते थे और उक्ति तथा प्रयुक्ति का शब्द करते हुए रो रहे थे। उस समय विष्णु सहित सभी लोगों की शक्ति कुंठित हो गई और वे आपस में एक दूसरे के समीप कंठ पर्यंत कछुए के समान लौटने लगे। इसी बीच वहां समस्त देवताओं और विशेषकर दक्ष को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे दक्ष, तुम्हारे जन्म को धिक्कार है। तुम महामूढ़ और पाप आत्मा हो। शिवजी के कारण आज तुम्हें महान दुख प्राप्त होगा, जिसका निवारण नहीं हो सकता। यहाँ जो तुम्हारे सहायक मूर्ख देवता उपस्थित हैं, उन्हें भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, उस आकाशवाणी को सुनकर और उन उपद्रवों को देखकर दक्ष तथा अन्य देवता आदि भी अत्यंत भयभीत हो उठे। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल होकर कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। भयभीत तथा बेसुध वे दक्ष उन स्वजन वत्सल देवादिदेव विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करके कहने लगे। दक्ष बोले, हे देवदेव, हे हरे, हे विष्णु, हे दीनबंधु, हे कृपानिधि, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आप ही यज्ञ के रक्षक, यज्ञ करने वाले और यज्ञ स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार आदर पूर्वक प्रार्थना करके भव से व्याकुल चित्त वाले दक्ष उनके चरणों में गिर पड़े। तब दुखी मन वाले दक्ष को उठाकर और उन दुर्बुद्धि की बात को सुनकर विष्णु ने शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को संबोधित करते हुए कहने लगे। हरि बोले, हे दक्ष, मैं आपको यथार्थ बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। यह आपके लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र की तरह सुखदायक है। हे दक्ष, शिव तत्व को न जानने के कारण आपने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य न केवल सर्वथा निष्फल हो जाता है, अपितु पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूजनीय की पूजा नहीं होती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु एवं भय, ये तीन अवश्य होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभ ध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही आपके ऊपर महान भव उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज आपकी दुर्नीति के कारण कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में पड़ गए। उनका मुख तथा उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और वे चुप होकर पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुंचे। कुछ गण भूपृष्ठ पर आ गए
कुछ आकाश में स्थित हो गए और कुछ गण दिशाओं तथा विदिशाओं को व्याप्त करके खड़े हो गए। शिव की आज्ञा से वे समान पराक्रम वाले, शूर, निर्भीक तथा वीरों में श्रेष्ठ असंख्य गण सिंह नाद करते हुए वहां पहुंच गए। उस घोर नाद से तीनों लोक गूंज उठे। आकाश धूल से भर गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गईं। सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी भय से अत्यंत व्याकुल होकर पर्वत और वनों सहित कांपने लगी तथा सभी समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। समस्त लोकों का विनाश करने वाले उस विशाल सैन्य दल को देखकर समस्त देवता आदि चकित रह गए। इस सैन्य उद्योग को देखकर मुख से रक्ता का वमन करते हुए वे दक्ष पत्नी सहित विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार कहने लगे। दक्ष बोले, हे विष्णु, हे महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ को आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। हे विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। हे महाप्रभु, आप वेद सार सर्वस्व, धर्म और ब्रह्मा के रक्षक हैं। अतः हे प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आपके अतिरिक्त दूसरा कौन समर्थ है, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी बोले। तब दक्ष की अत्यंत दीनता पूर्वक बात सुनकर भगवान विष्णु शिवत्व से विमुख उन दक्ष को बोध प्रदान करने हेतु कहने लगे। विष्णु बोले, हे दक्ष, मुझे आपके यज्ञ की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। धर्म के प्रतिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। आपने जो कहा है वह सत्य है, उसका व्यतिक्रम कैसे हो सकता है। परंतु दक्ष, मैं जो कहता हूँ उसे आप सुनिए। आप इस समय क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दीजिए। हे दक्ष, देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी, क्या उसका स्मरण आपको नहीं हो रहा है? आप कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए। रुद्र के कोप से आपकी रक्षा करने में यहाँ कौन समर्थ है? हे दक्ष, आपकी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो आपकी रक्षा करने को उद्यत होता है वह दुर्बुद्धि है। हे दुर्मते, क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इसे आप नहीं समझ पा रहे हैं। केवल कर्म ही सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने का सामर्थ्य आता है, उसी को आप स्वकर्म समझिए। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत होकर ईश्वर में मन लगाकर भक्ति पूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा लेकर अनीश्वरवादी हो जाते हैं, वे 100 करोड़ कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। केवल कर्म परायण रहने वाले लोग प्रत्येक जन्म में कर्ममय पाशों से बनते हैं और नरकों की यातना भोगते हैं। ये रुद्र गणों के स्वामी शत्रुमर्दन तथा रुद्र की क्रोधाग्नि से उत्पन्न वीरभद्र यज्ञ भूमि में आ गए हैं। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। चाहे कुछ भी हो, वास्तव में इनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। महान सामर्थ्यशाली ये हम सबको अवश्य जलाकर ही शांत चित्त होंगे, इसमें भी संशय नहीं। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ रुक गया, उसके कारण आपके साथ मुझे भी दुख सहना पड़ेगा। हे दक्ष, आज मुझ में इनको रोक सकने की शक्ति नहीं है, क्योंकि शपथ का उल्लंघन करने से मैं शिवद्रोही हो गया हूँ। भगवान शिव से द्रोह करने वाले को त्रिकाल में भी सुख नहीं मिलता है। अतः आज आपके साथ मुझे भी अवश्य दुख प्राप्त हुआ है। मेरा सुदर्शन नामक चक्र भी इन पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि यह शैव चक्र केवल अशैवों का लय करने वाला है। वीरभद्र पर इस चक्र से प्रहार करते ही बिना उनका वध किए ही यह शैव चक्र शीघ्र ही शिवजी के पास चला जाएगा। यह शैव चक्र भगवान शिव की शपथ का उल्लंघन करने वाले मेरे पास मुझ पर सहसा बिना प्रहार किए हुए ही अब तक स्थित है। यही उनकी महान कृपा है। अब यह चक्र निश्चित रूप से मेरे पास नहीं रहेगा और अग्नि की लपटों से व्याप्त होकर इस समय शीघ्र ही चला जाएगा। हम लोगों के द्वारा शीघ्रता से आदर पूर्वक पूजा किए जाने पर भी महान क्रोध से भरे हुए ये वीरभद्र हमारी रक्षा नहीं करेंगे। हाय, ये बड़े दुख की बात है कि असमय में ही हम लोगों के लिए प्रलय आ गया है। इस समय आपका और हमारा विनाश उपस्थित हो गया है।
इस समय त्रिलोकी में हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भला शंकर के द्रोही को शरण देने वाला संसार में कौन होगा? शरीर का नाश हो जाने पर भी शिव द्रोह के कारण उन्हें यम की यातनाएं प्राप्त होती हैं। बहुत दुख देने वाली उन यातनाओं को सहा नहीं जा सकता। शिव द्रोही को देखकर यमराज स्वयं दांत पीसते हुए संतप्त तैल पूर्ण कड़ाहों में डाल देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शपथ के बाद में शीघ्र ही जाने को उद्यत था, किंतु दुष्ट के संसर्ग रूपी पाप के कारण ही नहीं गया। यदि इस समय हम लोग भागने का प्रयास भी करें तो कर्षण करने वाले शिव भक्त वीरभद्र अपने शस्त्रों से हमें खींच लेंगे, क्योंकि स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में जहाँ कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों का जाना असंभव नहीं है। त्रिशूलधारी श्री रुद्र के जितने भी गण यहाँ हैं, उन सबकी ऐसी ही शक्ति है। पूर्व समय में काशी में काल भैरव ने अपने नख के अग्रभाग से लीला पूर्वक ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था। ऐसा कहकर अत्यंत व्याकुल मुख कमल वाले भगवान विष्णु चुपचाप बैठ गए। उसी समय वीरभद्र भी यज्ञ मंडप में आ पहुंचे। भगवान विष्णु ऐसा कह रहे थे कि वीरभद्र के साथ विशाल सैन्य समूह भी वहां आ गया, जिसे देवता आदि देखने लगे। ओम नमः शिवाय। आज की कथा समाप्त होती है। अगले अध्याय में आप गण सहित वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ के विध्वंस का वर्णन सुनेंगे। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।